नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल क्वालिटी स्टडी पोर्टल पर। दोस्तों, यह हमारी वोकेबलरी सीरीज़ का 4th पार्ट है। अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिए। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हम अभी वोकेबलरी को रूट वर्ड की हेल्प से कवर कर रहे हैं और आज का हमारा रूट वर्ड है फोबिया। दोस्तों, फोबिया का मतलब होता है भय या किसी चीज़ का डर। देखिए, आप लोगों को भी अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस होगा। फोबिया यानी कि डर हमारा 2 तरीके का हो सकता है। एक होता है हमारा रियल फियर यानी कि वास्तविक डर। जैसे कि अगर कई लोगों की लाइफ में ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसी घटना घट जाती है कि उसे किसी पर्टिकुलर चीज़ से डर लगने लग जाता है। अगर हम इसका एग्जांपल लें तो अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया, किसी को डॉग बाइट हो गई, तो उसको फिर कुत्ते से डर लगता है। दूसरा हो सकता है हमारा जो रियल नहीं है, इमेजिनरी है, काल्पनिक है। यानी कि हमने अपने मन में बस कोई एक चीज़ बैठा ली है और उससे हमें डर लगने लगा है। बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमने भूत देखा, हमने ये ऐसा फील किया, तो वो सब उनके काल्पनिक डर होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है कि उनको वोकैब का बहुत डर होता है। तो अगर किसी का वोकैब का डर है तो आई प्रॉमिस कि इस सीरीज़ के कंप्लीट होने तक आपका वोकैब का डर यानी कि फोबिया बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा और आप वोकैब में 100% स्कोर करेंगे। बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आपको कोई भी वर्ड दे दिया जाए, आप उसका आंसर बिल्कुल सही टिक करेंगे। अब हम देखते हैं कि फोबिया रूट वर्ड से हमारे और कितने वर्ड्स बनते हैं। दोस्तों, हमने फोबिया से जितने भी हमारे वर्ड बनते हैं उनको टोटल 1 से लेके 11 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इनकी क्लासिफिकेशन जो हमने इनको अलग अलग 1 से 11 पार्ट में डिवाइड किया है, इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपको एक तरह के सभी वर्ड्स, जैसे पहले पार्ट में आपको नेचुरल फिनोमेना वाले वर्ड मिलेंगे, तो आपको उनको याद करने में आसानी होगी, आपको उनकी ईजिली कनेक्टिविटी होगी। तीसरा, अगर आप एक बार एक पार्ट को पढ़ लेते हैं तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, इस पोर्शन को मैंने कवर कर लिया है, अब इससे रिलेटेड कोई भी फोबिया मुझे डरा नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा वो डर जो हमारा नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड होता है। दोस्तों देखिए, जब हम आदिवासी थे, आदि मानव था जो, वो उसको उस टाइम साइंस की बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी, तो उसको ये सब जो हमारे लाइफ में डेली की घटनाएं होती हैं, जैसे सनराइज़ हो गया या फिर सनसेट हो गया या फिर मून हो गया या फिर कभी रेन आ गई, तो उसे इन सब के रीज़न नहीं पता थे। तो ऑफ कोर्स जिस चीज़ का हमें रीज़न नहीं पता होता उस चीज़ से हमें डर ज़रूर लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो इस फिनोमिना में वही सब ज़्यादा हमारे फोबिया कवर किए गए हैं। देखिए, एक्लोफोबिया। एक्लो का मीनिंग होता है हमारा अंधेरा। एक्लोफोबिया में 2 वर्ड हैं हमारे, एक्लो और फोबिया। तो यानी कि ये हुआ हमारा अंधेरे का डर। इसी का एक सिनोनिम है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया हमारा होता है सेम अंधेरा, यानी कि इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारा अंधेरे का डर। हमारा दूसरा वर्ड है नोक्टिफोबिया। देखिए, नोक्टी का मीनिंग है नोक्ट या नोक्टी का मीनिंग होता है हमारा रात, रात से रिलेटेड। आपने एक वर्ड सुना होगा नोक्टर्नल। तो नोक्टर्नल वो जीव होते हैं जो रात को जागते हैं। तो नोक्टिफोबिया मीन्स रात का डर। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कोई वर्ड याद करेंगे, आप पढ़ेंगे, तो आपको इस टाइप के जो बहुत ही कम डिफरेंस वाले वर्ड हैं उनमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। जैसे निक्टोफोबी और निक्टोफोबी एंड नोक्टिफोबी, इन दोनों को आपको बहुत केयरफुल होकर पढ़ना है। एरोफोबिया, जहाँ पे भी आपको एरो मिले वहाँ उसका मतलब होता है हवा या विंड। तो आपने देखा होगा एरोडायनेमिक्स एक वर्ड होता है, एरोप्लेन होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया हमारा, एरो मतलब हवा से रिलेटेड, तो एरोफोबिया मतलब हवा का डर। नेक्स्ट वर्ड है टोनिट्रोफोबिया। टोनिट्रोफोबिया या फिर एस्ट्राफोबिया।
टोर्नेडो और एस्ट्रो, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग होता है हमारा तूफान और साथ में जो बिजली कड़कती है वो, थंडर एट लाइटनिंग। तो देखिए आप लोगों ने बहुत सारे, इंडिया में तो नहीं होता, कुछ कोस्टल एरिया को छोड़ के आपने देखा होगा, यूएसए में आपने देखा होगा टोर्नेडोज वहाँ पे आते रहते हैं। आपने कुछ हॉलीवुड की मूवीज़ में देखा होगा। तो टोर्नेडो हमारा टोर्नेडोज जैसा मिलता जुलता वर्ड है, आपको याद करने में इजी रहेगा। हिलियोफोबिया, हिलियो वर्ड का मीनिंग होता है हमारा सूर्य, तो सूरज का डर। एक हमारा हिलियो का वर्ड होता है हिलियोसेंट्रिक। हिलियोसेंट्रिक का मीनिंग है हमारा कि सूर्य हमारा बीच में है पूरे ब्रह्मांड के और या सौरमंडल के, और सभी ग्रह उसका चक्कर लगाते हैं ऐसे। सेलेनोफोबिया, सेलेनो वर्ड का मीनिंग होता है चांद या चांद से रिलेटेड। तो सेलेनोफोबिया मीन्स हमारा चांद का डर। इसको आप देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप वोकेबलरी पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड्स के मीनिंग आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, जैसे हीलियो हो गया, और कुछ वर्ड्स होंगे आपके जिनके आपको मीनिंग डायरेक्टली याद नहीं होंगे। उनके लिए आपको कुछ ना कुछ अपने माइंड में सेटिंग बनानी होगी। मैक्सिमम वर्ड्स की मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, फिर भी अगर आपको कोई लगता है तो आप खुद से बनाएं। जो आप खुद से करेंगे वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा। आप यहाँ पे याद करने के लिए आप इस तरह की ट्रिक्स बना सकते हैं। सेलेना नाम की लड़की है, उसका फेस बिल्कुल चांद जैसा लगता है। सेलेना, आप इसको सेलेनो की जगह सेलेना कर सकते हैं। सेलेना नाम की लड़की है, उसका फेस बिल्कुल चांद जैसा है। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रो रूट वर्ड होता है हमारा, जो हमारे आकाशीय पिंड होते हैं, जैसे कि हमारे तारे, ग्रह, बड़े बड़े जो हमारे बड़े ग्रह हैं, धूमकेतु, उन सब के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एस्ट्रो। यानी कि जो हमारा आकाश में है, जो हमारे ब्रह्मांड में पृथ्वी को छोड़ के बाकी सब है, उनके लिए हम यूज़ करते हैं एस्ट्रो। आपने वर्ड सुना होगा एस्ट्रोफिजिक्स या फिर एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोफोबिया हो गया हमारा फियर ऑफ स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडी में सब कुछ आ जाता है, यानी कि आपके प्लैनेट्स, उनके सैटेलाइट्स, या फिर कोई दूसरे स्टार्स, धूमकेतु। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ल्यूकोफोबिया। ल्यूको का मीनिंग होता है हमारा हल्का रंग या फिर सफ़ेद रंग। हमारे ब्लड में भी जो वाइट ब्लड सेल होते हैं उनके लिए हम ल्यूको सेल्स का यूज़ करते हैं। तो ल्यूको का मीनिंग हो गया हमारा सफ़ेद रंग से डर। मेलेनोफोबिया, देखिए एक वर्ड होता है हमारा मेलेनाइन हमारा एक कंपाउंड होता है। मेलानिन जो हमारी सबकी त्वचा में पाया जाता है, स्किन में होता है। अगर ये ज़्यादा है तो स्किन का कलर डार्क होगा, और अगर ये कम है तो स्किन की कॉम्प्लेक्शन लाइट होगी। तो मेलानिन एक तरीके से आपका डार्क कलर का पिगमेंट होता है। तो मेलानिन से बना हमारा मेलेनो, और मेलेनो हुआ हमारा डार्क, मेलेनोफोबिया हमारा बना डार्क कलर का फियर या फिर काले रंग का फियर, यानी कि ब्लैक या फिर डार्क कलर का फियर। थर्मोफोबिया, स्टूडेंट जहाँ पे भी आपको थर्मो वर्ड मिले वहाँ पे आपको समझ जाना है कि आपका जो मीनिंग है वो तापमान से रिलेटेड है। आपने थर्मो वर्ड का जो सबसे पहला वर्ड कहीं पे सुना होगा, थर्मो रूट वर्ड से ड्राइव, वो आपने थर्मोमीटर सुना होगा। डॉक्टर के पास जाते हैं, थर्मोमीटर का हम यूज़ करते हैं। तो थर्मोफोबिया का मीनिंग हो गया फियर ऑफ हीट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट प्लेसेस। ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी है उस जगह का डर, किसी गर्म वस्तु का डर। पायरो हम इसी सीरीज़ में पहले भी कवर कर चुके हैं। पायरो का मतलब होता है आग का डर। बैरो में हमारा रूट वर्ड होता है बार। देखिए बार हमारी प्रेशर की यूनिट होती है, और जो हमारा प्रेशर होता है किसी भी चीज़ का, वो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है।
तो बैरोफोबिया का मतलब होता है हमारा फियर ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है? पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने सेंटर की तरफ खींचती है, ऐसे डायरेक्ट, यहाँ पे है तो ऐसे सेंटर की तरफ, यहाँ पे है तो ऐसे, अगर कोई यहाँ पे है तो उसको भी सेंटर की तरफ खींचती है। तो इस फोर्स का डर, इस फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटी। इस फोर्स के डर को हम बोलते हैं बैरोफोबिया। निक्टोफोबिया आपको पहले ही कवर कर चुके हैं हम। निक्टोफोबिया अंधेरे का डर। ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया, ओम्ब्रोफोबिया मीन्स रेन का डर। देखिए यहाँ पे आपको ओम्ब्रो, ओम्ब्रो ये किस वर्ड से मिलता जुलता लग रहा है? बारिश से डरने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? अम्ब्रेला यूज़ करते हैं, UMB। तो अम्ब्रेला और ओम्ब्रो ये आपको मिलते जुलते वर्ड लग रहे होंगे, इससे आप समझ जाइए कि ये बारिश का डर है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि फोबिया किसी थिंग्स या किसी ऑब्जेक्ट की वजह से जो हमारा होता है, कुछ किसी वस्तु की वजह से जो ऑब्जेक्ट या किसी वस्तु की वजह से जो हमारा डर है, उसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्ड है हमारा एक्मोफोबिया। एक्मोफोबिया होता है हमारा जो हमारी धारदार चीज़ें होती हैं या पैनी चीज़ें होती हैं, नुकीली चीज़ें होती हैं, उन सब का डर, एक्मोफोबिया। देखिए देखिए एक्मो में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, एम, एम, एक्मो, AIM, एम। तो एम जो होता है वो हमेशा शार्प होता है, ठीक है? तो यानी शार्प चीज़ों का डर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रोनोमेंट्रोफोबिया। देखिए यहाँ पे हमारे 3 वर्ड हैं। क्रोनो, क्रोनो का मतलब होता है समय। मेंट्रो, मेंट्रो मीन्स वो चीज़ जिससे हम किसी चीज़ को नापते हैं, लाइक मीटर जैसा। और फोबिया मीन्स डर। तो समय को जो चीज़ नापे उस चीज़ का डर। समय को नापते हैं हमारा क्लॉक्स या फिर वॉचेस। तो क्रोनोमेंट्रोफोबिया का मीनिंग हुआ हमारा घड़ियों का डर। सीबोफोबिया, सीबो वर्ड हम यूज़ करते हैं फूड के लिए, तो सीबोफोबिया हुआ हमारा फूड का डर, खाने पीने का डर। सिटोफोबिया, सिटोफोबिया भी हमारा सेम है, खाने का डर। बैथमोफोबिया ये होता है हमारा फियर ऑफ स्टेयर्स और स्टीप स्लोप। या तो हमारी सीढ़ियाँ हैं या फिर हमारा ऐसे कोई खड़ा ढलान है ये। तो देखिए आपको बाथमो, बाथमो मतलब आपको बाथरूम जैसा कुछ लग रहा है, तो आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर बाथरूम में ऐसा डायरेक्ट स्लोप है या सीढ़ियाँ हैं तो उससे कोई बंदा गिर सकता है, उससे, इसलिए उससे डर लगता है। बाथमो, बाथरूम यानी कि बाथरूम में सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ आप अपने मन में एक फ्रेज़ बना लीजिए। टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सिक, टॉक्सिक हमें सबको पता है, टॉक्सिक मतलब जहर, जहर। और टॉक्सिकोफोबिया मतलब जहर का डर, पॉइजन का डर। मिगैलोफोबिया, मिगेल का हम यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें कोई बहुत बड़ी वस्तु दिखानी हो, मतलब कुछ भी हो सकता है, वो एक बड़ी रोड हो सकती है, बड़ा कोई पत्थर हो सकता है, कुछ भी जो चीज़ साइज में बड़ी हो। तो मिगैलोफोबिया बड़ी चीज़ों का डर। माइक्रोफोबिया, माइक्रोफोबिया मतलब छोटी चीज़ों का डर। माइक्रो का मीनिंग होता है छोटा, जैसे आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? जिससे हम, ऐसा स्कोप जिससे हम छोटी चीज़ों को देख सकें। तो माइक्रोफोबिया हमारा हुआ छोटी चीज़ों का डर। साइबर फोबिया, स्टूडेंट्स आप सभी ने सुना होगा साइबर सिक्योरिटी, साइबर थ्रेट, साइबर हब, कुछ भी सुना होगा। तो साइबर का मीनिंग होता है हमारा कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर, इंटरनेट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, IT, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं साइबर। साइबरोफोबिया का अर्थ हुआ इन सभी चीज़ों का डर, कंप्यूटर का डर। दोस्तों हमारा थर्ड पार्ट में है हमारा व्हीकल्स का डर। व्हीकल्स हमारा होता है जैसे जो भी हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं उनको हम व्हीकल बोलते हैं, जैसे हमारा कार, बस, ट्रेन, शिप, बोट, हवाई जहाज, कुछ भी। एमैक्सोफोबिया, एमैक्सोफोबिया का एमैक्सो का मीनिंग होता है हमारा
कार, बस, हवाई जहाज़, वो सब चीज़ें एमेक्सो में आती हैं। और फोबिया डर, मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें जो कंप्लीट हम ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए यूज़ करेंगे, यानी कि व्हीकल का डर, उसको हम बोलते हैं एमेक्सोफोबिया। हैनोफोबिया, स्टूडेंट्स यहाँ पे पी साइलेंट है, तो ये होता है हमारा स्पेशली उड़ने का डर, यानी कि हमारा फ्लाइट का डर। टैको, टैको वर्ड यूज़ करते हैं हम स्पीड के लिए। किसी चीज़ की हमें स्पीड मेज़र करनी है तो उसके लिए भी हम टैकोमीटर वर्ड का यूज़ करते हैं। तो टैकोफोबिया हो गया हमारा स्पीड का डर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा बॉडी पार्ट्स, जो हमारे शरीर के अलग अलग अंग होते हैं वो। ऑप्थेलोमोफोबिया, ऑप्थल का मीनिंग होता है हमारा आँख, आइज़, तो आइज़ का डर, आँखों का डर। पोगोनोफोबिया, स्टूडेंट्स पोगोनो का मीनिंग हम यूज़ करते हैं बियर्ड्स के लिए, यानी कि दाढ़ी के लिए। ट्राइकोफोबिया, आप लोगों ने देखा होगा एक शैम्पू आता है ट्राइचप, तो शैम्पू का हम यहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बालों में। और ट्राइकोफोबिया का मीनिंग हो गया हमारा हेयर्स का डर। दोस्तों ये डर खुद के बालों का हो सकता है, दूसरों के बालों का हो सकता है, या किसी जानवर के बालों का भी हो सकता है। फैलेक्रोफोबिया वर्ड का मीनिंग होता है गंजेपन का डर, यानी कि बाल्डनेस का डर। ओबीसोफोबिया, ओबेसिटी का मतलब होता है हमारा ओबेसिटी, मतलब मोटा आदमी। ओबेसोफोबिया का मीनिंग हो गया हमारा वजन बढ़ने का डर। कैको का मीनिंग होता है, कैको कहीं पे भी लगे वो होता है जो गंदा हो, तो गंदा दिखने वाला कुछ भी हो, तो कैकोफोबिया हो गया हमारा बदसूरती का डर। ग्रेस्को वर्ड यूज़ होता है हमारा जो बुढ़ापे के लिए यूज़ करते हैं हम, तो ग्रेस्कोफोबिया का वर्ड हो गया, मीनिंग हो गया हमारा बुढ़ापे का डर। हीमोफोबिया, हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, हीमोग्लोबिन और हीमो का मतलब होता है खून, तो हीमोफोबिया का मीनिंग हुआ हमारा खून का डर। दोस्तों सोमनी वर्ड होता है नींद के लिए, तो सोमनीफोबिया का अर्थ हुआ नींद का डर। इसके बाद हमारा पार्ट 5 आता है ह्यूमन बींग्स, यानी कि आदमी हमारी आदमी से रिलेटेड जितने भी वर्ड होते हैं वो सब। एंड्रो का रूट होता है हमारा एंड्रस का मीनिंग होता है मैन, यानी कि मेल, तो मेल का डर होता है एंड्रोफोबिया। गाइनी वर्ड का मतलब होता है, जहाँ पे भी गाइनो आपको मिले वो होता है फीमेल, तो वो हो गया हमारा वुमेन का डर। विनस्ट्राफोबिया, दोस्तों वीनस एक हमारे प्लेनेट का नाम भी है, और एक हमारी माइथोलॉजी में स्टोरी है कि जो हमारी लेडीज़ हैं, यानी कि फीमेल्स हैं, वुमेन्स हैं, वो वीनस प्लेनेट से आई हैं, और जो मेल्स हैं वो हमारे मार्स प्लेनेट से आए हैं। तो वीनस का मीनिंग ब्यूटीफुल लेडीज़ को के लिए किया जाता है, तो विनस्ट्राफोबिया का मीनिंग हो गया है हमारा सुंदर आकर्षक महिलाओं का डर। पीडो यूज़ करते हैं हम बच्चों के लिए, पीडोफोबिया का मीनिंग हुआ बच्चों का डर। एंथ्रोपोफोबिया, जो संपूर्ण मानव जाति होती है उसके लिए हम एंथ्रोप यूज़ करते हैं, तो एंथ्रोपोफोबिया का मीनिंग हो गया है हमारा मानव जाति का डर। होमो वर्ड जहाँ पे भी मिले वो होता है हमारा सेम, यानी कि आपने सुना होगा होमोजीनियस, तो होमो मतलब हो गया सेम, तो होमोफोबिया मीन्स फियर ऑफ लेस्बियन या फिर गे। लेस्बियन क्या होता है, जब एक फीमेल को पसंद करती है तो उसको लेस्बियन बोलते हैं, और जब एक मेल को पसंद करता है तो उसको गे बोलते हैं।
जीनोफोबिया, फ्रेंड्स जहाँ पे भी एक्स वर्ड यूज़ मिले हम मैथ्स में यूज़ करते हैं अननोन, तो हमारे लिए जो फॉरेनर्स हैं वो बिल्कुल अननोन होते हैं, तो फियर ऑफ अननोन को बोलते हैं हम जीनोफोबिया। हाँ, कोलरोफोबिया, ये होता है हमारा क्लाउन से डर, जो जोकर होते हैं उनसे डर। एफीबीफोबिया, एफीबीफोबिया का मतलब होता है टीनेजर्स का डर, मतलब जो अभी 13 से लेके 19 की एज में हैं उनको हम बोलते हैं टीनेजर्स, और एफीबीफोबिया का मीनिंग होता है टीनेजर्स से डर। नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टडीज से रिलेटेड। लोगो, दोस्तों लोगो का मतलब आपने पढ़ा भी होगा, आपको पता भी होगा। लोगो का मतलब होता है कोई निशान, कोई मार्क किसी पर्टिकुलर चीज़ का। और वर्ड्स भी हमारे जो होते हैं वो एक लोग जैसे हम ए लिखते हैं, ये भी एक मार्क ही है हमारा। तो लोगो का मीनिंग हमारा वर्ड्स या फिर स्टडी से रिलेटेड है। तो लोगोफोबिया हो गया हमारा शब्दों या फिर पढ़ाई का डर। अर्थमेटिक, अर्थमेटिक से हमारा अर्थमोफोबिया बना, यानी कि मैथ्स का डर, या मैथ्स का बोलिए या फिर नंबरों का डर बोलिए। मेट्रोफोबिया, मेट्रोफोबिया का मीनिंग होता है कविता का डर। आप इसको याद रखिए कि ऐसे याद रखिए कि मुझे मेट्रो में कविता सुनने से डर लगता है। बिबिल, बिबिल का मतलब होता है बुक्स, और बिब्लोफोबिया का मतलब हो गया बुक से डर। देखिए इतना लंबा वर्ड है और इसका मीनिंग भी है फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स। आप इसको कैसे याद रखेंगे? आप इसको सिंपल याद रख सकते हैं कि इतना लंबा जो भी आएगा उसके लिए मुझे फियर ऑफ लॉन्ग वर्ड से टिक करना है। बट फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर ऐसे ही वर्ड दे दे, उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर दे। तो आप इसको देखिए, हिप्पो, हिप्पोपोटोमस जैसा वर्ड है। हिप्पोपोटामस काफ़ी बल्कि एनिमल होता है, तो आप इसको थोड़ा पहचान सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं ब्रेक करके, हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रो, हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रस, और क्यूपिडियो फोबिया। ऐसे आप इसको याद सकते हैं, ऐसे आप इसको याद रखना, हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रस क्यूपेडिलिया। इसको आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं, हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रस क्यूपिडेलिया फोबिया। दोस्तों आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं और ऐसे आप ब्रेक कर सकते हैं, हिप्पोपोटो मोन्स्ट्रस क्यूपिडेलियो फोबिया। नेक्स्ट देखते हैं हम प्लेसेस। तो हमारा ऐसे डिफरेंट स्थान होते हैं जिनसे हमें डर लगता है। बचपन में सभी को स्कूल जाने से डर लगता है, और स्कूल के डर को हम बोलते हैं स्कोलिनोफोबिया। देखो दोस्तों, इसमें आपको वर्ड पहले ही मिल रहा होगा, स्कूल जैसा लग रहा है ये। एक्रोफोबिया, एक्रो वर्ड जहाँ पे भी मिले वो आपका हाइट के लिए रिप्रेजेंट करता है। एगोराफोबिया, एगोरा वर्ड हम यूज़ करते हैं खुले स्थानों के लिए, खुले स्थान। एगोराफोबिया मतलब खुले स्थानों का डर। क्लस्ट्रोफोबिया कन्फाइंड स्पेस, मतलब जो आपके क्लोज स्पेस होते हैं, मतलब जहाँ पे जगह बहुत कम हो। तो क्लस्ट्रो आपको सुनने में भी क्लोज से मिलता जुलता है, क्लस्ट्रो मीन्स क्लोज स्पेस। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, कोई मेट्रोफोबिया, इसका मतलब होता है हमारा कब्रिस्तान का डर। डोमेटोफोबिया का मतलब होता है घर के अंदर रह जाने का डर, कि मैं घर के अंदर हूँ, घर के बाहर उस पर्सन को डर नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाएगा उसको डर लगने लगेगा। कोइनोफोबिया का मतलब होता है एक इस चीज़ का डर कि आप एक
कमरे में हैं या आप घर में हैं और वो घर पूरा खचाखच लोगों से भरा हुआ है और आप भी उसके अंदर हैं, इस चीज़ का डर। नेक्स्ट होता है दोस्तों हमारा मेडिकल कंडीशंस का डर। मेडिकल फील्ड से रिलेटेड या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है वो। नोसोकॉमीफोबिया, नोसोकॉमीफोबिया का मतलब होता है हॉस्पिटल्स का डर। फार्मा देखिए, फार्मा आते ही फार्मेसी आपके माइंड में आएगा। इसमें मेडिकेशन यानी कि दवाओं का डर, मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई भी चिकित्सा संबंधी चीज़ है या फिर मेडिकल देखभाल है उसका डर। लेट्रोफोबिया, लेट्रो का मीनिंग होता है हमारा डॉक्टर्स, तो लेट्रोफोबिया हुआ डॉक्टर्स का डर। डेंटो से बना हमारा डेंटिस्ट, यानी कि डेंटिस्ट का डर, डेंटोफोबिया। हाइपोकोंड्रिया, दोस्तों हाइपोकोंड्रिया का मीनिंग होता है पर्सन को ऐसा फील होता है कि वो बीमार है बट वो बिल्कुल फिट होता है, यानी कि बिल्कुल फिट होते हुए भी अपने आप को बीमार सोचना, उसको बोलते हैं हाइपोकोंड्रिया। पैथोफोबिया, देखिए आपने देखा होगा पैथोलॉजी आपने एक वर्ड सुना होगा, यानी कि यहाँ पे जो पैथो होता है इनको हम बोलते हैं किस चीज़ को बोलते हैं, जो बीमारी की कॉज होता है, बीमारी फैलाने वाली चीज़ें, उनको हम बोलते हैं पैथ्स। तो पैथोफोबिया का मतलब होता है हमारा डिजीज़ से डर। लोकीफोबिया होता है हमारा बच्चे को जन्म देने से डर। ये एक्चुअली बहुत पेनफुल है, जो ऐसा मैंने पढ़ा है कि जो ह्यूमन बॉडी की पेन सहने की क्षमता होती है उससे भी ज़्यादा पेन होता है हमारा नॉर्मल चाइल्ड बर्थ में, और बोन्स को क्रैक करने पे भी इतना पेन नहीं होता जितना चाइल्ड बर्थ में होता है। तो सैल्यूट टू ऑल मदर्स। एनिमल एंड प्लांट्स की वजह से जो हमें फियर्स होते हैं। बोटेनोफोबिया, देखिए बोटेनो वर्ड आता है हमारा बॉटनी से। बॉटनी होती है बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, तो बोटेनो जहाँ पे भी वर्ड आए वो प्लांट से रिलेटेड होता है, यानी कि पौधों का डर। जू फोबिया, जहाँ पे भी जू वर्ड आए, देखिए आप जू में हम क्या रखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स रखते हैं, आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, जू में हमारे एनिमल्स होते हैं, और एक जूलॉजी भी होता है, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स को पढ़ते हैं। एलुरोफोबिया का मीनिंग होता है हमारा कैट से डर, यानी कि बिल्लियों से डर। साइनो वर्ड यूज़ होता है हमारा डॉग्स के लिए। इक्विनोफोबिया हमारा वर्ड यूज़ होता है जो हमारा घोड़ों से डर होता है। देखिए मैं आपको जगह जगह पे बताता रहूँगा, आप इसको कैसे भी याद रख सकते हैं। अगर आपको एक बार में ये याद नहीं रहता तो इसकी कुछ इमेजेस बना लीजिए। जैसे इक्विनोफोबिया, इसको पढ़ के आपको फर्स्ट वर्ड क्या माइंड में आ रहा है? कुछ लोगों को इक्वेटर याद आ रहा होगा, तो आप वो ऐसे सोच लीजिए अपने माइंड में कि इक्वेटर पे एक घोड़ा चलता जा रहा है। कुछ लोगों को ये इक्वल याद आ रहा होगा कि इक्वल है, तो आप ऐसे सोच लीजिए कि जो हमारा घोड़ा होता है उसकी सामने वाली टांगे ऐसी होती हैं दोनों, ये भी इक्वल का साइन होता है, पीछे वाली टांगों का भी हमारा इक्वल का साइन बनता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको। ओफिडियोफोबिया होता है सांपों का डर। म्यूसोफोबिया मतलब चूहों का डर। देखिए म्यूसो माउस जैसा सुनने में भी लग रहा है, और मूसक जैसा भी लग रहा है, मूषक। तो ऐसे आपको खुद से जहाँ पे भी कोई डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है जो आपको याद नहीं हो रहा, आपको खुद से ऐसे कुछ ट्रिक्स बनानी है। ऑर्निथोफोबिया, ऑर्निथोलॉजी होता है हमारा पक्षियों की स्टडी, और ऑर्नी वर्ड हमारा यूज़ होता है बर्ड्स के लिए। तो ऑर्निथोफोबिया हो गया हमारा पक्षियों का डर। हर्पेटोफोबिया का मीनिंग होता है रेप्टाइल्स का डर, सरीसृप। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? जो रेंग के चलते हैं, जैसे हमारा सांप हो गया। बैक्टीरियोफोबिया, साफ ही पता चल रहा है, बैक्टीरिया का डर। नेक्रो का मतलब होता है मृत शरीर। वो एनिमल्स का भी हो सकता है, जानवरों का भी
एनिमल्स का हो सकता है, ह्यूमन बींग्स का होता है, किसी भी चीज़ का हो, मृत शरीर हो सकता है, तो उससे डर, यानी कि लाश से डर। एंथोफोबिया, एंथोफोबिया, एंथो का मीनिंग होता है हमारा फ्लावर, तो एंथोफोबिया का मीनिंग हुआ फ्लावर से डर। डेंड्रोफोबिया, डेंड्रो वर्ड केम फ्रॉम ट्रीज, तो आप इसको याद रख सकते हैं कि पेड़ों के नीचे खड़े होने से डेंड्रफ होता है, डेंड्रफ से सबको डर लगता है। वर्मिनोफोबिया, यानी कि वर्म्स का डर, जो स्मॉल हमारे कीड़े होते हैं उनका डर, उसको बोलते हैं वर्मिनोफोबिया। हमारा नेक्स्ट पार्ट है जिसमें इमोशंस या कोई मेंटल कंडीशन है उससे रिलेटेड जो डर है वो। एटैक्सोफोबिया, एटैक्सोफोबिया होता है हमारा, जैसे कुछ लोग होते हैं वो घर में सभी चीज़ों को बिल्कुल जहाँ पे जो चीज़ होनी चाहिए वो ऐसे रखते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स अपनी बुक्स को, अपने पेन पेंसिल को बिल्कुल एक तरीके से रखेंगे, जबकि कुछ का क्या होगा कि जैसे टेबल है तो उस पर कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, ऐसे उबड़ खाबड़ सब कुछ पड़ा होगा, तो वो होता है हमारा, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिसऑर्डर। जब सब कुछ सही तरीके से रखा होता है तो उसको बोलते हैं ऑर्डर, और जब सब कुछ सही तरीके से ना रखा हो तो उसको बोलते हैं हम डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर के फोबिया को हम बोलते हैं एटैक्सोफोबिया। एटेलोफोबिया, एटेलोफोबिया होता है हमारा, हमारे अंदर ऐसा डर कि हम कुछ गलती कर देंगे, हमसे ये गलती हो जाएगी। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैटेगलोफोबिया। कैटेगलोफोबिया का मीनिंग होता है कि हमें दूसरा कोई पर्सन जज करेगा, वो हमारा मजाक उड़ाएगा या हमें हैरेसमेंट होगी, हम अपमानित महसूस होंगी। एक्चुअली ये जो हमारे एटेलोफोबिया और कैटेगलोफोबिया है, ये और इन तीसरा इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं, एटाइची फोबिया, तो टाइची फोबिया, ए इज साइलेंट हेयर, तो टाइची फोबिया। तो इन तीनों वर्ड्स की वजह से ही, जो तीनों फोबिया हैं, इन्हीं की वजह से ही हमारा जो पर्सनैलिटी का विकास है वो रुक जाता है। अगर हम ऐसे सोचने लगेंगे कि हम विफल हो जाएंगे तो हम कुछ काम ही नहीं कर पाएंगे। सेकंड थिंग है, हम कुछ भी करने से या कुछ भी नया करने से पहले ये सोचेंगे कि दूसरा इस बारे में मजाक उड़ाएगा, या हम खुद की गलतियों से डरेंगे, तो कभी भी वो बंदा ज़िंदगी में प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। अगर आपको लाइफ में प्रोग्रेस करना है तो इन तीनों फोबिया से ऊपर उठना ही पड़ेगा आपको, और ये होगा सिर्फ प्रैक्टिस करने से। ओटो मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, ओटो स्वयं, कि बंदा अभी सिंगल है, सिर्फ अकेला है, स्वयं के अलावा कोई भी नहीं है, तो फियर ऑफ अलोन, आइसोलेटेड, वो होता है ओटोफोबिया। फिलो वर्ड होता है हमारा प्यार के लिए यूज़, लव के लिए यूज़। फिलोफोबिया मीन्स प्यार का डर। एल्गो वर्ड होता है हमारा पेन के लिए, एल्गोफोबिया मीन्स पेन का डर, दर्द का डर। गैमोफोबिया, गैमो का मीन्स होता है हमारा, आपने सुना होगा गैमी वर्ड यूज़ होता है, पोलीगैमी, मोनोगैमी। तो गैमी का वर्ड हमारा, गैमी वर्ड हम यूज़ करते हैं शादी के लिए। शादी इज़ ए कमिटमेंट, तो कमिटमेंट या फिर शादी से डर, उसको बोलते हैं गैमोफोबिया। ग्लोसोफोबिया, बहुत सारे लोग वैसे बहुत अच्छी बातें करते हैं, उनके विचार बहुत अच्छे होते हैं, उनको नॉलेज बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो पब्लिक स्पीकर अच्छे नहीं होते। लाइक स्टेज पे बोलना या एक ग्रुप को एड्रेस करते हुए बोलना, उस टाइम उनको डर लगता है। इसको बोलते हैं, इस डर को बोलते हैं ग्लासोफोबिया। मोनो फिर से वैसा ही है, जैसे आपका ओटो है वैसा ही मोनो है, सिंगल रह जाने का डर। सोशियो आपका सोशल से वर्ड आया है, तो सोशियो मतलब जो सामाजिक स्थितियाँ होती हैं, जो हमारी, जहाँ पे जैसे हमारे कुछ किसी शादी में जाना है, कोई फंक्शन है, कोई त्यौहार है, उनसे डर। पीनियो मीन्स, आप इसको ऐसे याद कर लीजिए कि आदमी के पास सिर्फ कुछ पैनी बची हैं, पैनी यानी गरीबी का सूचक है ये। फियर ऑफ पॉवर्टी, ये रियल डर है एक। अब देखते हैं कुछ रैंडम चीज़ें। क्रोम वर्ड का मीनिंग होता है रंग,
तो रंग से डर को बोलते हैं क्रोमोफोबिया। पैनो, जहाँ पे भी कहीं पैन वर्ड मिल जाए आपको, आपने सुना होगा कि कई सर्विसेज जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है उसको बोलती हैं पैन इंडिया, मतलब आपका ये पूरे इंडिया में लागू की गई है। तो पैनोफोबिया मतलब सब, पैन का मतलब होता है सब कुछ, पैनोफोबिया मीन्स सब कुछ का डर, हर चीज़ से इस बंदे को डर है। मीसोफोबिया, मीसोफोबिया आपका गंदगी का डर। क्रोनो, क्रोनो मैंने आपको बताया था, क्रोनो का मतलब होता है टाइम, टाइम का डर। फैस्मोफोबिया, ये होता है भूतों का डर। ओक्टो, ओक्टो मीन्स होता है 8, 8 का डर, 8 नंबर का डर। कोरियोग्राफी, कोरियोग्राफी में जो कोरो वर्ड यूज होता है ये वो है। तो कोरो मीन्स आपका कोरोफोबिया मीन्स डांसिंग का डर। डिस्चीफोबिया, डिस्चीफोबिया का मतलब होता है एक्सीडेंट्स का डर। फोबोफोबिया मतलब डर का डर। देखिए एक होता है कि हाँ, कि आपको किसी चीज़ का, कोई चीज़ है जिससे आप डरते हैं, लेकिन वो जब चीज़ सामने आती है या उस चीज़ के बारे में जब आप सोचते हैं तभी डरते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि बंदा कंसिस्टेंटली डर ही रहा होता है। टेक्नोफोबिया, टेक्नो वर्ड है हमारा टेक्नोलॉजी से, और टेक्नोफोबिया मीन्स नई टेक्नोलॉजीज़ का डर। मैग्रोकोफोबिया यानी कि कुकिंग का डर। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज़, ये हमारा फोबिया वर्ड का जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। फोबिया रूट वर्ड से इतने ही वर्ड्स बनते हैं। तो आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए कि आपको कौन सा फोबिया है, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।